नमस्कार दोस्तों। लॉयड्स इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट आ चुका है एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। आज ही इस स्टॉक को लगभग 9% ये ऊपर गया है। स्टॉक 50.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसका स्टॉक का पीई जो है इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ऊपर है। तो रिजल्ट के ऊपर जंप करते हैं। अभी स्टॉक 50, 200 एंड 100 तीनों डीएमए से नीचे है, बट मुझे लगता है ये इसकी टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। टर्न अराउंड क्या है, इसने काफ़ी स्टेडी ग्रोथ दिखाई है। पुराने भी देखें तो लास्ट हमारा था 54 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था इसने, एंड आज जो आया है रिजल्ट वो काफ़ी अच्छा है। एंड आई थिंक एक रैली के लिए हम यहाँ से तैयार हो सकते हैं। तो रिजल्ट अभी स्क्रीनर पे नहीं है, तो हम इसके बीएससी पे चलेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं टोटल रिजल्ट की। तो सबसे पहले ये हमने कंसोलिडेटेड निकाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू की। तो 296 करोड़ का रहा है। लास्ट टाइम ये जो रहा था टोटल रेवेन्यू हमारा 324 करोड़ का रहा था। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 276 करोड़ का रहा था। तो अदर इनकम भी इस बार 24 करोड़ की है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर्स, थोड़ी कम रही थी उसमें। यहाँ पे अब एक्सपेंसेस की बात करें तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस जो रहे हैं वो 229.91 करोड़ के, मतलब 230 करोड़ के हमारे एक्सपेंसेस रहे हैं। यहाँ पे 277.69 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 227.77 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं। तो कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी थोड़े से क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम रहे हैं, बट ईयर ऑन ईयर थोड़े से हमारे एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा नीचे एंड देखते हैं एक बार। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, एक्सेप्शनल आइटम्स एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजें हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 66.61 करोड़ का रहा है और प्रीवियस क्वार्टर में 47.16 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 48.23 करोड़ का था। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। टैक्स आता है, डिफर टैक्स आता है, इनकम टैक्स वो आता है। देन प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पे शेयर जो हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद भी हमारा यहाँ पे रिजल्ट काफी पॉजिटिव रहता है, बट ये है हमारा एक्चुअल जो रिजल्ट है। इस बार प्रॉफिट जो है 66.70 करोड़ का है। पिछली बार पिछले क्वार्टर में 54.35 करोड़ का था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 36.32 करोड़ का था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें बहुत अच्छा ग्रोथ जंप देखने को मिला है। इसी के साथ हमें अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। तो एक बार चलते हैं इसके चार्ट पे। तो अभी आ गए हम इसके चार्ट पे। तो चार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं, ये हम टारगेट लेके चले थे कि यहाँ तक का 20% के आसपास का हम लेके चले थे कि हमें मिल सकता है 54 रुपीज के आसपास का। आज हमें काफी अच्छा इसमें रन मिला है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा आने के साथ साथ हमें मिला था, यहाँ पे 2 फरवरी को हमें बहुत छोटू सा मूव मिला था 1% का। फिर हमें किकर मिला, सारी की सारी मार्केट को 3 फरवरी को किकर मिला है ऑलमोस्ट, एंड हमें मिला था 5.53% का मूव। आज हमें 10% का मूव मिला है। और उसी के साथ अगर वॉल्यूम की बात करें तो कल हमारा वॉल्यूम 5.45 मिलियन था, आज हमारा वॉल्यूम 8.9 मिलियन का है। वॉल्यूम में भी जंप देखने को मिला है। आरएसआई के पास काफ़ी हेडरूम है यहाँ पे मूव करने को। मुझे लगता है कि यहाँ पे रिजल्ट भी अच्छा आया है तो एक रैली की संभावना बनती है। अभी अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया होता तो सिनेरियो डिफरेंट होता, या रिजल्ट नहीं आया होता तो सिनेरियो मैं यहाँ पे बोलती कि यहाँ पे थोड़ा सा संभल के जरूर चलें, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बहुत है और एक ब्रेक करना आसान नहीं होगा। बट अब मुझे लगता है कि कल, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट भी अच्छे हैं, अभी के लिए अच्छे हैं। अब कोई ऐसी ड्रास्टिक न्यूज आ जाए तो एक अलग बात है, बट अभी के लिए जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से मार्केट को और सारी चीज़ों को एनालाइज करके देखो तो मुझे लगता है कल और इस वीक में तो मुझे लगता है 2 दिन बचे हैं तो काफ़ी अच्छा रन यहाँ पे मिल सकता है। अब मैं अपर सर्किट की उम्मीद ज़रूर करूँगी, बट येस लेट्स बी रियलिस्टिक, हो सकता है ना लगे। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत देखने को मिलेगी, वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिलेगी। जिन्होंने लो पे लिया होगा सबसे पहले तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ लेके चलें, और दूसरा पार्शली प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स पे देखने को मिलेगी। अब इसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो इमीडिएटली नहीं आएगा, बट यहाँ पे जो पार्शली पेड वो राइट इश्यूज जो हैं, जब उनका वो कंप्लीट हो जाएगा जो कि 4 मार्च को है, तो उसके बाद जब वो
मैच्योर हो जाएंगे और सबके अकाउंट्स में आ जाएंगे, तो मुझे लगता है तब एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए मुझे लगता है ये एरिया बहुत क्लीन है एंड यहां से थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस वन जो है यहाँ पे हिक्कप आ सकता है, क्योंकि ये चैनल के आसपास भी है और वैसे भी रेजिस्टेंस वन यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रांग हिक्कप वाला जोन पहले भी है, काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है इस एरिया में। तो ये जरूर ध्यान में रखें, 54 के पास थोड़ा सा सावधानी से चलें। एंड अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पॉजिटिव, बाकी तो एनालिसिस बिल्कुल क्लियर है। बाकी अगर पॉजिटिव एंड शॉर्ट टर्म की बात करें तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है, इन्वेस्टर को इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। मार्केट जनरली ऐसी परफॉर्मेंस पे एक क्विक वैल्यू करता है एंड शॉर्ट टर्म में अप लिफ्ट यहाँ पे पॉसिबल है और काफी अच्छी रैली की उम्मीद है। ऑर्डर जो एग्जीक्यूटेड है और डिमांड जो है उस पे प्रॉपर हमारा चीजें जो एक्शन लेना चाहिए और जिस तरीके से कंपनी को काम करना चाहिए वो हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी के पास काफी स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, फ्यूचर रेवेन्यू में वो बिल्कुल देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग प्लस इंफ्रा रिलेटेड काम कर रहा है, लॉन्ग टर्म डिमांड स्टेबल है इसकी। मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रही है जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो रिस्क हैं जिनको ध्यान में रखना है, प्रॉफिट हर क्वार्टर सेम नहीं रहता, अर्निंग्स अनइवन हो सकती हैं। अभी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, हो सकता है कल को हमें ना देखने को मिले और उसके XYZ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज जरूर है कि इस स्टॉक पे भरोसा किया जा सकता है। रिव्यू तो टाइम टू टाइम ऑफ कोर्स करना है हर एक स्टॉक को। अब कैपिटल जो है, कैश फ्लो पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो उस पे हो सकता है। दूसरा, अगर ऑर्डर डिले हुए तो उनका इंपैक्ट भी नंबर पे आ सकता है। ऑर्डर बुक स्ट्रांग है बट एग्जीक्यूशन अगर डिले हो गया तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये स्लो कंपाउंडर जरूर है स्टॉक, बिजनेस बहुत अच्छा है बट ये एकदम से मुझे लगता है जैसे इसकी बाकी कंपनीज ने परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि ये एकदम से वो नहीं है कि ओके बिना किसी बेस के रॉकेट बन जाएगा। हाँ, अगर ये रॉकेट बनेगा भी, मैं ये नहीं बोल रही कि रॉकेट बनने वाला है, मुझे लगता है काफी अच्छी रैली आ सकती है, 30-40% की रैली मुझे लगता है यहां से आ सकती है। विद बहुत सारी चीजें हैं कि जो जिनको ध्यान में रखना है। बट हाँ, ये चीज जरूर है कि इसके बेसलेस रैलीज नहीं होती हैं इसकी, वो तो देखने को हमें मिला है, और बेसलेस बिल्कुल भी नहीं होता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है स्टॉक। तो अब हम थोड़ा सा टारगेट लेके चलते हैं कि इस मंथ के एंड तक क्या हो सकता है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीजें, मार्केट सेंटिमेंट एंड ऑल, हमें वो थोड़ा सा काउंट तो करना पड़ेगा। तो अभी तक के लिए मैं ये वाले टारगेट लेके चली हूँ, 64 के टारगेट लेके चली हूँ, 26% के आसपास रन की मैं उम्मीद करी हूँ और रेजिस्टेंस 2 के आसपास के मैं टारगेट लेके चली हूँ। क्यों, उसके बाद का मैं आपको रीजन देती हूँ। उसके बाद का रीजन जो है मेरा, थोड़ा सा इसको देख के चलते हैं। उसके बाद का रीजन है मेरा ये वाला, यहाँ पे हमें स्टॉक बहुत बार फंसता हुआ दिखाई दिया है इन पॉइंट्स पे। तो ये मेरा रीजन है कि अगर ये अंदर गया भी तो स्टॉक यहाँ पे फिर से फंस सकता है। और वो पॉइंट कौन से हैं, 64 से लेके 74 के बीच में, ये 10 रुपए का ऐसा स्ट्रेच है, यहाँ पे बहुत बार स्टॉक फंसता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख के जरूर चले। अगर आपको 64 के आसपास स्टॉक पहुंचता है, 64-65 के आसपास, तो मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि फुल प्रूफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।